सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग रस के अंतर्गत हास्य रस को पढ़ेंगे। हास्य रस, जैसा कि नाम से ही पता है कि ऐसा जो कि काव्य में जिसे पढ़ने से हमारे मन में विनोद का भाव जागृत हो। तो हास्य रस की परिभाषा या हास्य रस का अर्थ क्या है जानते हैं। वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। कहने का मतलब है कि किसी की वेशभूषा का ऐसा वर्णन हो, किसी की बातों से या किसी की चेष्टा, मतलब कि किसी के चेहरे की जो भाव भंगिमाएँ हैं, चेहरे के जो कहा जाए जिस तरह वो अपने चेहरे को बना रहे हों, आड़ा टेढ़ा चेहरा किसी का बना हुआ देखकर अगर किसी को हम ऐसा करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में हंसी के भाव जो हैं वो जागृत होते हैं। तो इसी से हास रस का जन्म होता है। और जब ये हास जो होता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट हो जाता है, मतलब इन सब भावों के साथ मिलकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। हास्य रस के अव्यय क्या क्या होते हैं। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और इसका आलंबन विभाव क्या होता है, विकृत वेशभूषा, आकार एवं चेष्टाएं। अगर किसी ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जिसको देख के हंसी आ जाए, या किसी का आकार जैसे कोई बहुत मोटा है, कोई बहुत पतला है, या किसी की चेष्टाएं, कोई अजीब अजीब तरह से मुंह बना रहा है या आँखों की चेष्टाएं कर रहा है, तो उन सब के मिलने से हास रस के साथ का जन्म होता है। इसमें उद्दीपन क्या क्या हो सकते हैं। आलंबन की अनोखी आकृति, बातचीत, चेष्टाएं या बातों से ऐसा हो कि हास का जन्म हो। और इसमें अनुभाव क्या क्या होते हैं। आश्रय की मुस्कान, नेत्रों का मिचमिचाना एवं अट्ठाहस। मिचमिचाना मीन्स आँखों को अलग अलग तरीक़ों से हिलाना डुलाना, ठीक है। और अट्ठाहस मतलब ज़ोर से ठहाका लगाकर हंसना। और संचारी भाव होता है हर्ष, आलस्य, निद्रा, चपलता, कंपन, उत्सुकता। इन सब के मिलने से हास्य रस का जन्म होता है। ये हास्य रस के अव्यय हैं। अव्यय मीन्स कि उसके अंग हैं। अब हास्य रस का उदाहरण देखते हैं। शीस पर गंगा हंसे, भुजनि भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इसमें शिव जी के विवाह का वर्णन है कि शीश पर गंगा हंस रही है, उनके शीश पर गंगा विराजमान है और भुजाओं पर भुजंगा मतलब कि सांप, और हास सब तरफ हास ही हास फैला हुआ है शिव के विवाह में। एक और उदाहरण देखते हैं। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न विलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हरिगण मुस्कानी। तो इसमें एक बार नारद मुनि एक राज्यसभा में गए थे जहाँ पे स्वयंवर हो रहा था। वहाँ पे वो जाकर बैठे थे। तो जाकर वो बैठे हुए थे और उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। जानबूझ के कोई भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे कि उनके मन में अकुलाहट हो रही थी। मतलब कि उनका मन जो है वो बेचैन हो रहा था कि क्यों कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। और उनकी इस व्याकुलता को देखकर जो देवता थे वो लोग मुस्कुरा रहे थे। फिर है तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता, कहें काका सम्मेलन में सन्नाटा छाया, श्रोताओं में केवल हमको बैठा पाया। तो यहाँ पे तंबूरे पे प्रेम प्रताप जी गाना गाने बैठे हैं, जिन्होंने साज जो है सिर्फ 15 मिनट बजाया और उनको आलाप लगाने के लिए घंटा भर का समय लग गया। और जो उनका राग भी है वो ऐसा ऊपर नीचे हो रहा था कि
सारे श्रोता जो थे वो वहाँ से गायब हो गए। केवल एक जो काका, मतलब यहाँ पे कवि के लिए है, हाथरस काका के लिए लिखा है ये, तो केवल सम्मेलन में अकेले वही बैठे हुए थे। तो इससे पता चलता है कि कोई कितना बुरा गा रहा था कि वहाँ से सारे श्रोता जो है गायब हो गए। एक और उदाहरण देखते हैं। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। एक और उदाहरण देखते हैं। इस दौड़ धूप में क्या रखा है, आराम करो आराम करो, आराम शुदा की एक बूंद तन का दुबलापन खोती है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमें ज़्यादा दौड़ धूप नहीं करनी चाहिए, सिर्फ आराम ही आराम करना चाहिए, क्योंकि आराम एक सुधा है, सुधा में अमृत है, और उसके आराम की एक बूंद से तन का, शरीर का दुबलापन जो है वो दूर हो जाता है।